नमस्कार मेरे भाइयों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल पर। आज वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं महा ओपिनियन पोल के बारे में। इस बार क्या हनुमान बेनीवाल की सरकार बनेगी या फिर बनेगी वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार? अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी है तो इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आज इस वीडियो में आपको सारी बातें समझाई जाएगी। आप अगर चैनल पर नए हो तो हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं, ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो मेरे भाइयों कर ही सकते हो। वहीं अगर राजस्थान का पिछला कई वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष में आपको सरकार बदलती हुई नजर आएगी। अगर पहले बीजेपी की थी तो इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। अगर 2018 के इलेक्शन की बातचीत करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो क्या इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी? इस बार आम आदमी पार्टी भी एंट्री मारने वाली है। वही हनुमान बेनीवाल की पकड़ भी देखी जाए तो काफी मजबूत देखने को मिल रही। क्या ये जो आम आदमी पार्टी व आरएलपी पार्टी कौन सी पार्टियों का खेल बखेरने वाली है? क्या ये कांग्रेस पार्टी के वोट तोड़ने वाली है या फिर बीजेपी पार्टी के वोट तोड़ने वाली है? आज एक एक करके सारी बातों का आपका जवाब दिया जाएगा। पहले बातचीत करते हैं सर्वे आंकड़ों की। पहला जिला बांसवाड़ा आ चुका है मेरे भाइयों। कुल 5 विधानसभा की सीट है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। सिरोही जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें। आरएलपी व अदर सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही है। नागौर जिला जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से आरएलपी के खाते में 3 सीटें तो बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें। कांग्रेस व अदर पार्टियां, कांग्रेस के खाते में 4 तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। सूरू जिला जिसमें कुल मेरे भाइयों कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी की बातचीत करें तो मेरे भाइयों 3 सीटें नजर आ रही खाते में। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर 2 सात जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें। वहीं मेरे भाइयों इस बार आरएलपी पार्टी के खाते में 1 नजर आ रही है तो अदर पार्टियां जीरो पर। प्रतापगढ़ जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 की 2 सीटें नजर आ रही। चित्तौड़गढ़ जिसमें मेरे भाइयों कुल 5 विधानसभा की सीट है, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो आरएलपी के खाते में 0 सीटें। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। जालौर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर पाली जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। सीकर जिला जिसमें मेरे भाइयों कुल 8 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। बाड़मेर जिले की बातचीत करें तो मेरे भाइयों कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। डूंगरपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। जैसलमेर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1-1 सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य
टक्कर बताई जा रही है तो अन्य पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। वहीं सर्वे के मुताबिक इस बार राजस्थान में बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल भी बताया जा रहा है। उदयपुर जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियां जीरो पर। झालावाड़ जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य यहाँ पर 2-2 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है तो अदर सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। इसी के साथ हनुमानगढ़ आ चुका है मेरे भाइयों, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। वहीं जयपुर जिला आ चुका है मेरे भाइयों, जिसमें कुल 19 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें, तो आम आदमी पार्टी के खाते में यानी कि अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ सकती है। गंगानगर जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी के खाते में 0, अन्य पार्टियां 1 सीट पर नजर आ रही है। अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों के साथ नजर आ रही। बढ़ते हैं जोधपुर जिले की ओर, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट नजर आ रही है तो अन्य सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही। वहीं इस बार देखा जाए तो दोस्तों माहौल में राजस्थान का जो माहौल देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। अगर आप भी राजस्थान से हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार राजस्थान में आप किस पार्टी को वोट देने वाले हो।